हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में फ्रेंड आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोर्टफोलियो में कितना तरीके का हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो किस टाइप का होना चाहिए। ओके, तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक में। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे स्लाइड्स में मैंने दिखाया है कि पोर्टफोलियो का एग्जांपल कौन है, किस तरह का पोर्टफोलियो किस टाइप के इन्वेस्टर को रखना चाहिए। एक एनालिसिस है मेरे लेवल पे, मैं जो भी जानता हूँ ईटीएफ के बारे में उसके बेसिस पे मैंने ये पोर्टफोलियो एग्जांपल के साथ शेयर करने जा रहा हूँ फ्रेंड। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा पोर्टफोलियो का एग्जांपल है। फर्स्ट है कंजर्वेटिव। ओके, कंजर्वेटिव जो पोर्टफोलियो होते हैं लो रिस्क वाले पोर्टफोलियो रहते हैं। इसमें क्या रहता है, आपका बहुत कम लो रिस्क रहता है। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलती है, ज़्यादा क्या होता है, लॉस भी नहीं होता है। तो इस तरह का अगर पोर्टफोलियो रहता है वो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में आता है फ्रेंड। ओके, और इसमें आपका क्या देखोगे, इसमें आपका ईटीएफ में बॉन्ड ईटीएफ और डेट ईटीएफ का परसेंटेज 60% रहता है। निफ्टी 50 का ईटीएफ 20% एलोकेशन रहता है, गोल्ड ईटीएफ का 10% रहता है और इंटरनेशनल ईटीएफ का 10% रहता है। तो अगर आप जोड़ोगे 60 20 10 और 10 तो 100% का ये आपका आंकड़ा आ जाता है फ्रेंड। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए मार्केट में, तो इस तरह का ईटीएफ बेस्ट एग्जांपल होता है फ्रेंड, आप लोग बना सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट हमारा है कंजर्वेटिव ईटीएफ जिसमें हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। दूसरा फ्रेंड, दूसरा एग्जांपल जो है वो बैलेंस ईटीएफ का आता है। बैलेंस ईटीएफ में क्या होता है फ्रेंड, आपको बहुत हाई रिटर्न भी नहीं रहेगा, लो रिटर्न भी नहीं मिलेगा, एक मीडियम कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, कितना आपका यूनिट एलोकेशन किस सेक्टर में होना चाहिए, किस ईटीएफ इंडेक्स में होना चाहिए, उसका एनालिसिस है। तो इसमें आप बैलेंस और मीडियम रिस्क ईटीएफ में अगर देखोगे तो निफ्टी 50 ईटीएफ जो होती है, जो इंडिया की लार्ज 50 कंपनियां हैं, उसमें आपका 40% एलोकेशन होना चाहिए। मिड कैप ईटीएफ में 20% हो जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया 60%। ओके, बाकी का जो 40% है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बाकी का तीन जो है, तो किसी में 10% ले सकते हो, किसी में 12% ले सकते हो, या 15 15 10 ले सकते हो। ओके, तो स्मार्ट बीटा में 50% हो गया, गोल्ड ईटीएफ में 15% हो गया, डेट ईटीएफ या बॉन्ड होता है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह का अगर पोर्टफोलियो देखोगे तो ये ओवरऑल एक बैलेंस काइंड ऑफ आपको एक्सपोजर देता है आपके पोर्टफोलियो में। तो लॉन्ग टर्म में इस तरह का पोर्टफोलियो अगर बनाते हो तो बैलेंस पोर्टफोलियो होता है। और थर्ड जो हमारा कैटेगरी है फ्रेंड, ये हाई रिस्क टाइप का पोर्टफोलियो। ये बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अगर आप मार्केट से बहुत स्मार्टली पैसा निकालना चाहते हो या पैसे को रोटेट करना चाहते हो, बहुत सही टाइम पे मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करते हो, और अगर आप मार्केट के एसेंस को पता करना करते हो, ट्रैक करते रहते हो मार्केट का अप एंड डाउन के लिए, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड एग्रेसिव और हाई रिस्क पोर्टफोलियो में। इसमें अगर आप जाते हो फ्रेंड तो इसमें निफ्टी 50 ईटीएफ है, इसमें 45% कर सकते हैं। मिड और स्मॉल कैप में देखिए यहाँ पे बढ़ गया है। हम लोग अभी जो कंजर्वेटिव और बैलेंस ईटीएफ का डिस्कशन कर रहे थे उसमें आप देखोगे मिड कैप था बट स्मॉल कैप नहीं था। बट एग्रेसिव इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो रहेगा फ्रेंड, इसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन और मिड कैप का दोनों का मिला के कम से कम 25% होना चाहिए। मतलब 10% या 10% 15% इस तरह का एलोकेशन होना चाहिए। तो स्मॉल कैप कंपनी जो होती है इसको एग्रेसिव कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है फ्रेंड कि ये शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा के देती है, कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न देगी आपको। एक एक दिन में स्मॉल कैप कंपनी 7 से 8%, 10% 15% तक का उछाल मारती है। तो इस तरह जब कंपनी प्रॉफिट देती है तो आपको उस ईटीएफ में इन्वेस्ट किए हो तो आपको प्रॉफिट करना सही टाइम पे आना चाहिए। अदरवाइज क्या होती है, जब कंपनी डाउन जाती है तो उस टाइम पे 6 6 मंथ तक वो डाउन ट्रेंड में ही रहती है, एक एक साल तक स्मॉल कैप कंपनी जो होती है डाउन ट्रेंड में जाती है। इसीलिए इसको हाई रिस्क और एग्रेसिव पोर्टफोलियो बोलते हैं, क्योंकि जब अप जाएगा तो आपको एक एक दिन में 10 10 15% का रिटर्न मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में, जब डाउन जाएगा तो 10 10 15% डाउन चला जाएगा पोर्टफोलियो। अगर सही टाइम पे आप प्रॉफिट नहीं बुक किए तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत एग्रेसिव मोड हाई रिस्क जोन में चला जाएगा फ्रेंड।
इसलिए इसको एग्रेसिव कैटेगरी में रखा जाता है। इसका और जो आपका हो गया 45 और 25 आपका हो गया लगभग 60 60% का हो गया, 60-70% हो गया। बाकी का जो 30% का कैटेगरी है उसमें आप मोमेंटम ईटीएफ रख सकते हो, 10% का आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हो और 5% गोल्ड ईटीएफ में डाल सकते हो। तो इस तरह का जो कंप्लीट 100% का जो एलोकेशन है फ्रेंड, वो आपको एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो का फुल टेक्सचर देता है। तो इस तरह जा करके आप लोग कैटेगरी वाइज डेटा एनालिसिस करके फ्रेंड कंजर्वेटिव बैलेंस और एग्रेसिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में ईटीएफ के सेगमेंट में बना सकते हो। आपको ये भी याद होना चाहिए कि फ्रेंड इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ईटीएफ में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाजार में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होते रहता है, तो मार्केट रिस्क है, ये भी एक पैरामीटर है। आपको क्या क्या मतलब जोखिम है मार्केट में, ये आपको ध्यान रखना है। लिक्विडिटी कम लिक्विडिटी वाले ईटीएफ में प्रॉब्लम होती है कि जब आप सेल करोगे तो आपको से बायर नहीं मिलेंगे, तो आपका ट्रेड होल्ड में चला जाएगा, स्टक हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी फाइंड करना है, ये भी देखना है कि आपका जो ईटीएफ है वो हमेशा अच्छे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है, ताकि हमेशा वहाँ पे बायर सेलर अवेलेबल रहे, ताकि आपका पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। करेंसी रिस्क का प्रॉब्लम ये होता है विदेशी ईटीएफ में होता है फ्रेंड, जो अभी हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन में देखा था, लास्ट एक्सपोजर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनेशनल ईटीएफ के बारे में। तो इंटरनेशनल ईटीएफ में प्रॉब्लम ये होता है फ्रेंड कि अगर मान लीजिए कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो पूरा रेड हो जाता है। तो आपको इंटरनेशनल ईटीएफ का भी देखना है। अगर इंटरनेशनली मार्केट खराब रहेगी तो इंटरनेशनल ईटीएफ में आपने ये इन्वेस्ट किए हो तो आपका उस टाइम पे पोर्टफोलियो रिस्क कंडीशन में चला जाएगा फ्रेंड। ओके, तो ये हमारा कुछ कुछ टिप्स है फ्रेंड, जिसको आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करते टाइम। और हमारे चैनल पे हम लोगों ने ईटीएफ का पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है, टाइप्स क्या क्या है, किस तरह का ईटीएफ में कितना एक्सपोजर लेना चाहिए, कौन सा ईटीएफ अभी मार्केट में चल रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया है कमोडिटी ईटीएफ, इंडेक्स ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, ओके, और इंटरनेशनल ईटीएफ, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप फ्रेंड जा करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट का है हेल्प ले सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और या आप कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपका कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता हूँ। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहें कि ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ मार्केट में किस तरह से प्रोसेस चलती है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो अगर वीडियो हमारा ईटीएफ सीरीज का अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ईटीएफ पे कंटेंट बना करके आपको ला करके प्रेजेंट करें। तो फ्रेंड मैं वीडियो को यहीं पे बाइंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।